जब 10 वर्ष ब्रह्मचर्य रहकर भगवत भजन करके संतान उत्पत्ति करते थे तो उन माताओं के गर्भ से कोई भगवत प्राप्त करने वाले साधक पैदा होते थे या कोई महावीर पैदा होते थे जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को समर्पित कर देते, जो समाज को सुख पहुंचाने वाले ऐसे बालक पैदा होते थे। ब्रह्मचर्य के बिना पूर्ण, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, कोई भी हो, वो पूर्ण पशु जीवन है, पूर्ण पशु जीवन है। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाते हैं। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल जो संकल्प किया अंदर वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगा। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। आप कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य का, फिर आपको खुद पता चलेगा कि कितना आनंद प्रदान करता है ब्रह्मचर्य। शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए, इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारवेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। पहले साधक को चाहिए कि ये देख ले कि हमारे द्वारा कोई हस्त मैथुन आदि क्रियाएं जो निंदनीय क्रियाएं वो तो नहीं हो रही। एक हमारे अंदर मान्यता बैठ गई है कि वीर चरण में ही आनंद है। क्या तुम्हारा जीवन का आनंद केवल इतना ही है?
एक भागवतिक विधान है, जब आपका ब्याह हो तो संतानोत्पत्ति के लिए वो मार्ग, तब तक आप ब्रह्मचारी रहे। क्या इतने इंद्रियों के गुलाम हो गए? क्या इतने केवल आपने सुख समझ लिया? तो फिर आप देखना कि आगे आपको ये मन किस दशा में पहुंचा देता है। अभी आप छेड़ना मत। जैसे लोग कहते ना मैं बहुत परेशान हूं, कुछ करता नहीं, वैसा हो जाता है वैसा हो जाता है। तो आपको हम बता रहे रक्त का स्वभाव है, जैसे ऐसे जैसे कट जाए ना तो उसका स्वभाव थोड़ी देर में गाढ़ा होने की कोशिश करेगा। तो इसकी आखिरी परिणति है वो वीर, उसका स्वभाव नहीं है बहना, उसका स्वभाव ऐसा है। सोचो रक्त की आखिरी परिणति वो है वीर, और आप क्या कर रहे हैं रोज कई बार। आपका परिणाम क्या होगा? अगर रोज वो खून निकाला जाए तो आदमी की हालत क्या हो जाएगी? जैसे हो, जितने हो, जहां हो, जो हो, अभी इसी क्षण स्वीकार करो मैं प्रियालाल का हूं। मन के कहने में कभी अपने आप को मत फंसाओ। जब तक ये प्रभु की तरफ आपको प्रेरित ना करे तब तक इसको अपना दुश्मन मानकर इसका विरोध ही करते रहिएगा मन का। जैसे अपने दुश्मन के प्रत्येक कार्य पर निगरानी करने वाला दुश्मन के प्रहार से बच जाता है, क्योंकि हर क्षण वो सावधान रहता है, वैसे ही जो उपासक मन पर नजर रखकर इसे दुश्मन के भाव से देखता है वो सावधान रहता है और मन के प्रहार से बच जाता है। जहां कहीं ये उल्टा आपको ले जाने के लिए करे, बस इसकी सुनना नहीं, बिल्कुल इसके विरोध में हो जाना। ये बड़ा बलवान है पर तुमसे बड़ा नहीं। 2 वर्ष मात्र में बच्चा और फिर संतान की भावना और संतान उत्पत्ति करने की क्रिया के पहले भगवान को प्रणाम, समस्त देवताओं को प्रणाम, और फिर संयोग किया जाए तो उस बालक में गर्भस्थ शिशु में भक्ति के परमाणु आ जाए, और वो चाहे राष्ट्र भक्त बने चाहे भगवत भक्त बने, वो नाम रोशन करेगा। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी तपस्या। आप पुनः वैसे हो सकते हो जिसे हम जानते हैं कि ये कुत्सित क्रिया है, उस क्रिया को छोड़िए, यद्यपि है बड़ा कठिन। अब आप लाख कोशिश करेंगे तो आपको बार बार मन प्रेरित करके परास्त करने की कोशिश करेंगे, आपको ऐसी स्थिति पैदा करेगा कि आप फिर उसी क्रिया पे आ जाए। पर एक बार हिम्मत करके आपको जलना होगा, तभी आप बलवान हो सकते हैं।